वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2023-24 का, यहाँ से आपको अपने एग्जाम में जो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम होना है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सो ये वाला जो पार्ट है इसको देखना, समझना और याद रखना बेहद ज़रूरी है। सो ये उत्तर प्रदेश का बजट या वैसे आपका इकोनॉमी के सेक्शन में आता है। सो जैसा अभी सवा नूर ने कमेंट भी किया था कि उन्होंने बोला था कि भाई जो लिस्टिंग वाला है इकोनॉमिक्स का वो ज़रूर आप पढ़ाइए। सो उसको तो हम कवर अप करेंगे ही, बट पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज़्यादातर करंट से एसोसिएटेड क्वेश्चंस होते हैं। स्टैटिक इकोनॉमी बहुत कम आती है। बहरहाल हम लिस्टिंग वाला भी पूरा कंप्लीट करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। बट यहाँ पर सबसे पहले हम कवर अप करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट को 2023-24 के। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है हर साल, मतलब ये क्वेश्चन समझिए किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता ही है। वो ये है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट आया तो उसका आकार कितना था। ठीक है, सो अभी जो 23-24 का बजट प्रेजेंट करा गया उसका आकार कितना था? 6.9 लाख करोड़। ये आपको एज इट इज़ ये फिगर याद रखनी है, 6.9 लाख करोड़ रुपए। अब यहाँ पर जो वित्त मंत्री हैं, इन्होंने, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, इन्होंने क्या बोला कि भाई ये अभी तक इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। हर साल आप देखेंगे, हर साल जो बजट आता है वो प्रीवियस ईयर का जो बजट होता है उससे बड़ा होता है। तो ये जो है भाई अब तक का सबसे बड़ा बजट है। अगले साल आप देखेंगे तो वो इस साल से भी ज़्यादा बड़ा बजट आएगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश की उसको बनाना, ये इसका लक्ष्य है और इसमें ये काफ़ी मदद करेगा। आगे हम बात करें कि इसमें इन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश जो है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है, आपको बहुत अच्छे से पता है। अनुमानित अगर जनसंख्या की बात करें, तकरीबन 24 करोड़ के आसपास जो है वो उत्तर प्रदेश की क्या है, पॉपुलेशन है। अब इन सब पॉइंट में से जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो सिंपली यही पूछा जाएगा कि कितने लाख करोड़ रुपए का बजट जो था उसको पेश किया गया। इसके बाद ये सारी बात की उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उपभोक्ता, मतलब उत्तर प्रदेश जो है वो देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी कि कंज्यूमर है, और लेबर मार्केट भी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और इसका देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 8% से अधिक है। ये वाला पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो हमारे देश है उसकी अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 8% से ज़्यादा है। सो इन टोटल अभी तक हमने 2 पॉइंट देखे हैं। पहला ये है कि उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रुपए है इस बार का, और अब तक का सबसे बड़ा बजट है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का जो देश की जीडीपी में योगदान है वो कितना है? 8% से ज़्यादा। ये 2 पॉइंट आप याद रखें। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर वो है आपका उत्तर प्रदेश ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि स्टेट जो जीडीपी है उसमें 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी, उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट देखा गया है? 16.8% का। ये जितना मैं आपको बताता चल रहा हूँ एक जगह नोट डाउन करते रहिए। अदरवाइज अगर आपने यूपी पीसीएस के लिए या फिर आरओ के लिए या फिर बीईओ के लिए हमारे बैचेस ज्वाइन करें हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, तब आपके पास ये पीडीएफ होगा ही होगा। आप वहाँ पर इनको मार्क करते हुए चलिएगा। ठीक है, अब ये जो वृद्धि दर्ज करी गई है ये 2021-22 में राष्ट्रीय जो विकास दर थी उससे भी ज़्यादा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो स्टेट जीडीपी है उसमें वृद्धि की दर कितनी? 19% मात्र अनुमानित की गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक रही है। ये सारे, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564 8805
6230 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बातें हैं। बाकी वर्ष 2017 से पहले जो बेरोजगारी की दर थी वो 14.4% थी, बट वित्त मंत्री का ये कहना है कि भैया अब ये जो बेरोजगारी की दर है ये बहुत ज़्यादा घट चुकी है और मात्र 4.2% हो गई है। अब ये बेरोजगारी के बारे में क्या ही बोला जाए, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आंकड़े आप कुछ भी प्रेजेंट कर दें लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ठीक है, बहरहाल आपको ये फिगर्स याद रखने कि पहले जो बेरोजगारी की दर थी वो कितनी थी, 14.4%, और अब जो घट के रह गई है वो मात्र 4.2% रह गई है। अब आगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अब जो हमारे वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, सुरेश कुमार खन्ना, ये नाम आप याद रखें, पहली चीज़ यही है हमारे जो वित्त मंत्री हैं। अब इन्होंने बजट कब पेश किया ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 22 फरवरी 2023 को यूपी का बजट जो था उसको पेश किया गया था 2023-24 के लिए। अब ये जो है अमृतकाल का पहला बजट है और योगी सरकार का लगातार 7वां बजट है, 7th बजट। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा योगी 2.0 मतलब जो दोबारा से ये योगी महाराज जो हैं शासन में आए हैं, तो इनका ये दूसरा बजट था। बजट 2023-24 उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, ये अभी हमने देख ही लिया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस बजट की थीम क्या है। ठीक है, थीम आपको याद रखनी है, वो है आपका आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो हमारे इस समय जो सुरेश कुमार खन्ना जी जो वित्त मंत्री हैं, इनका लगातार चौथा बजट था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लगातार कौन सा बजट था, चौथा। ठीक है, और योगी सरकार का ये दूसरा बजट है 2.0 का, मतलब दोबारा शासन में आने का। और अमृतकाल की बात करें तो अमृतकाल का ये पहला बजट था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम बढ़ें और बात करें कि उत्तर प्रदेश 2023-24 का जो बजट है उत्तर प्रदेश का, ये 6.9 लाख करोड़ रुपए का है, जिसको अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद इसमें आगे हम देखें तो 2022-23 इसका बजट भी आपसे पूछ सकते हैं। तो 2022-23 का जो बजट था ये 6.15 लाख करोड़ रुपए था। उसके बाद एक पूरक बजट आया, कॉम्प्लीमेंट्री बजट, जो कि आपका 33,769.55 करोड़ रुपए का था। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो ये आपका तकरीबन 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट हो गया था 2022-23 का। अब 2023-24 की बात करें तो इसमें जो है 32,721.96 करोड़ रुपए को और ऐड कर दीजिए, तब ये आपका तकरीबन कितना हो गया, 6.9 लाख करोड़ रुपए जो है वो इसके अंदर हो गया। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि ये जो बजट है ये बोला गया कि भाई उत्तर प्रदेश को जो है आत्मनिर्भर यूपी बनाएगा। ये बजट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे 5 साल में 1 ट्रिलियन बनाने का जो है आधार है, बेस है। वैसे भी देश हमारा जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जाएगा। सोचिए उत्तर प्रदेश अकेले जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेगा अगले 5 साल में। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, बट व्हाटएवर जो यहाँ पर दिया हुआ है आपको तो खैर याद रखना है आंकड़े, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब भारत की जो जीडीपी है उसमें 8% से ज़्यादा का 8% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश का देश की जीडीपी में। ये पॉइंट तो खैर आपको याद रखना ही है, स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। वहीं राजस्व अधिशेष की बात करें 2023-24 के, तो ये आपका 68,511.65 करोड़ रुपए, यानी कि 2.81%। राजकोषीय घाटे की बात करें 23-24 के, तो ये आपका 84,883.16 करोड़ रुपए। और कुल कर्ज और अन्य जो देनदारियां हैं उनकी बात करें तो ये 7.84 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के जो जीडीपी है, ठीक है, उसका 32.1% है। इसके बाद अगले पॉइंट जो है जिसमें हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो बजट है 2023-24 का, इसके आंकड़े क्या कहते हैं। अब इसमें कितनी प्राप्ति हुई है और कितना व्यय करने का बात करी गई है। प्राप्ति की अगर हम बात करें तो 6.83 लाख करोड़ की प्राप्ति, जिसमें 5.7 लाख करोड़ के राजस्व प्राप्ति और 1.12 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, अब इसके अलावा 6.9 लाख करोड़ रुपए का व्यय, जिसमें 5.02 राजस्व और 1.87 पूंजीगत व्यय। वहीं 2023-24 में
उत्तर प्रदेश का कर राजस्व, ये राज्य का स्वयं का कर जो कि 26,23,64 करोड़, और इसके साथ में केंद्रीय कर में हिस्सा जो है वो 183237.59 करोड़ रुपए। ये सारी फिगर्स एज इट इज याद रखिएगा, कहीं नोट डाउन करते हुए चलिएगा। राजस्व में सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो किस में होगा? वेतन में होगा। ये पॉइंट ज़रूर याद रखें आप, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें आगे बात करी गई है कि उत्तर प्रदेश के कर राजस्व में सबसे ज़्यादा कर किससे आता है? तो वो आता है आपका GST, यानी कि राज्य का जो है वो कहीं ज़्यादा है केंद्र से, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? आपको GST से। इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क, उसके बाद आता है बिक्री कर, कुल कर राजस्व, ठीक है। अब ये कितना हो गया आपका? कुल कर राजस्व की बात करें तो कुल कर राजस्व कितना है? 44,58,71.59 करोड़, जिसमें से सबसे ज़्यादा GST से आएगा। ये मतलब अनुमानित है। GST से कितना आएगा आपका? 16,74,62.41 करोड़। अब इसमें राज्य का जो GST है वो कितना है? 10,82,12 करोड़, और केंद्रीय GST जो है वो कितना है आपका? 59,250.41। वही दूसरे नंबर पर क्या है आपका? राज्य उत्पाद शुल्क, और तीसरे नंबर पर है बिक्री कर। तो ये 3 पॉइंट आपको एज इट इज याद रखने हैं कि जो ये प्राप्तियां हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कर प्राप्त कहाँ से होगा? वो होगा आपका GST से। GST के बाद आएगा आपका राज्य उत्पाद शुल्क, और तीसरे नंबर पर आएगा आपका बिक्री कर। अब ये जो डायग्राम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखें कि रुपया आता कहाँ से और जाता कहाँ पर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो क्या है आपका? स्वयं का कर राजस्व, जो कर से प्राप्त हो रहा है वो 38.8% है। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं कि रुपया आता कहाँ से है, ठीक है। तो रुपया कहाँ से आएगा ये इसके अंदर दिया हुआ है कि स्वयं का जो कर राजस्व है ये 38.8% सबसे ज़्यादा यही है, जो अभी हमने अलग अलग लाइंस में देखा था महत्वपूर्ण तत्व में, तो वही तत्व हैं यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में, पाई चार्ट में। तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा आपका? 38.8% स्वयं का कर राजस्व। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है आपका केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है वो कितना है आपका? 27.0%। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, 14.9%। इसके बाद हम बात करें तो अगला है आपका लोक ऋण, जो कि है आपका 14.6%। उसके बाद करेत्तर राजस्व, जो कि आपका 3.5%। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका लोक लेखा शुद्ध का, जो कि 0.8%। और वहीं फिर ऋण और अग्रिम की वसूली जो है उससे आएगा 0.4%। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी आप मत स्किप करिएगा। इसके बाद है भाई कि रुपया जो है जाता कहाँ पर है 2023-24 के बजट में। अब रुपया कहाँ जाएगा? तो सबसे मतलब खर्च कहाँ पर होगा? सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर किसका आएगा आपका? ये जो आप देख रहे हैं पूंजीगत परिव्यय, यानी कि 21.7%। इतना जो है यहाँ से रुपया जो है इतना खर्च किया जाएगा, जो कि खर्च होगा किस पे? पूंजीगत परिव्यय पर। इसके बाद अगला है आपका अन्न राजस्व व्यय, जो कि 13.3%। इसके बाद अगला आता है आपका वेतन और सरकारी कर्मचारियों को मतलब जो वेतन दिया जाता है वो कितना है आपका? 12.7%। इसके बाद 12.1% ये किस पे खर्च होगा? पेंशन पे खर्च होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी फिगर्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद अगला आता है आपका वेतन, जो सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं 11.7% यहाँ पर खर्च होगा। इसके बाद अगला है आपका सहायता अनुदान 9.2%। इसके बाद अगला खर्च होगा आपका ब्याज पे 7.4%। इसके बाद जो नेक्स्ट खर्च होगा वो है आपका सब्सिडी पे 3.9%। इसके बाद फिर जो नंबर आएगा वो किसका आएगा आपका? वो आएगा स्थानीय निकायों का या फिर स्थानीय निकायों को समानुदेशन 3.5%। इसके बाद अगला आएगा आपका ऋणों का प्रतिदान 3.1%। और उसके बाद आपका ऋण और अग्रिम जो है वो 1.4%। तो इन सबको आपको एज इट इज़ याद रखना है, एक को भी यहाँ पर मिस मत करिएगा। इसके बाद हम आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश का राज्य ऋण GSDP ये जो है आपका 32.1% है, जिसमें से सबसे ज़्यादा 22.6% जो है बाजार ऋण है। इसके बाद आगे हम देखें उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022। तो उत्तर प्रदेश
का जो बजट था 2023-24 का, इसमें 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया गया है। इस फिगर को एज इट इज़ याद रखिएगा। जो पर्यटन नीति है 2022 की, इसमें जो है 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 20,000 नौकरियों का सृजन किया जाएगा, ये भी एक लक्ष्य है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसके तहत टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, जिनके लिए उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में 3600 करोड़ रुपए का लक्ष्य मतलब बजट जो है इसके लिए एलोकेट किया गया है। इसको ज़रूर आप यहाँ पर याद रखें, ठीक है। तो 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। सो इस वाले वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेशन के अंदर पूरा बजट बिल्कुल नहीं यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसका रीज़न है कि यहाँ पर हर एक लाइन के अंदर फैक्ट है और इतने फैक्ट याद रख पाना ह्यूमनली पॉसिबल मुझे नहीं लगता है। बाकी जब ये कंप्लीट हो जाएगा 7 वीडियो आएंगे इन टोटल, और उन 7 वीडियो में हम इसे ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद एक कंपाइल करके जो है एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे, उसमें भी आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के बारे में। सो चैनल पर बने रहिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच।